स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए जो हमारी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका हम 4th चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे, जिसको हमने आधा ही छोड़ दिया था। अब उसका आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, माई एक्वेंटेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये एक्वेंटेंस वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है रिश्तेदार या नातेदार। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी। मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उनके साथ, जो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे जो नंगे पैर कूड़ा बीनते हुए घूमते थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले गए। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का ही एक स्थान था। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यद्यपि यह दिल्ली से कई मील दूर था। मेटाफोरिकली, पूर्ण रूप से। दोज हु लिव हेयर, वो व्यक्ति जो यहाँ रहते हैं। आर स्क्वेटर्स, वो बाहर से आए हुए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। इन 1979, और वे यहाँ पे बांग्लादेश से 1971 में आए। साहिब्स फैमिली इज़ अमोंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से ही था। सीमापुरी वाज देन आ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी भी काफ़ी गंदी बस्ती थी। इट स्टिल इज़, आज भी वो ऐसी ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज वह इतनी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ के ज़्यादातर घर गारे से बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, और उनकी छतें टिन की बनी हुई हैं। एंड टारपुलिन, और उन पर तिरपाल लगाया गया है। टारपुलिन का मतलब होता है तिरपाल। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पर पानी के बहने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ लगभग 10,000 कूड़ा करकट उठाने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर दैन 30 ईयर्स, वे लोग यहाँ पे 30 वर्ष से भी अधिक वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के। बट, लेकिन। विद राशन कार्ड, उनके राशन कार्ड की वजह से। दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स, उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वोटर लिस्ट में नाम होने से वो अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, ऐसा माना जाता है कि जिंदा रहने के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में। वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवारों का पेट भर देते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाते हैं। विदाउट एकिंग स्टोमच, बिना पेट में दर्द हुए। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स, तो हम खेतों में काम करने लायक रहते हैं। दैट गेव अस नो ग्रीन, तो फिर हमको खेतों में अगर हम काम नहीं करें तो फिर हमको अनाज कहाँ से मिलेगा। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, वो औरतें जो हैं वहाँ की, वो ये बात कह रही हैं कि हम यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं और हमें कूड़ा बीनने से शाम तक की रोटी मिल जाती है, लेकिन अगर हम खेतों में काम ना करें तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों में एक औरतों के समूह ने कहा। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी हरे भरे खेत और नदियाँ क्यों छोड़ी। Wherever they find food, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है। They pitch their tents, वो वहीं अपना तंबू तान लेते हैं। That become transit homes, वही उनका घर बन जाता है। Children grow up in them, उन्हीं घरों में बच्चे बढ़ते हैं। Becoming partners in survival, उनके आजीविका कमाने में उनके भागीदार बनते हैं। And survival in सीमापुरी means rag picking, और आजीविका का सीमापुरी में अर्थ है फटे पुराने कपड़ों को ढूंढना कूड़े में से। थ्रू द ईयर्स, काफ़ी वर्षों से। इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, काफ़ी वर्षों से यहाँ ये अच्छी कला चलती आ रही है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यही उनके सिरों पर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लेकिंग रूफ, यद्यपि यह एक
रिसने वाली छत है, लेकिन फिर भी उनके लिए यही रोजी रोटी है, यही उनके सिर की छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह उससे भी अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिलता है। साहिब सेज, साहिब कहते हैं। हिज आइज लाइटनिंग अप, तभी उसकी आंखें झपझपाने लगती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम किसी कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का पाते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो तुम उसमें ढूंढना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये विश्वास और आशा जाग जाती है कि शायद कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट, इससे ऐसा प्रतीत होता है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, शायद बच्चों के लिए कचरे में से कुछ ढूंढना बजाय माता पिता के अलग ही अर्थ रखता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो यह कचरे का ढेर एक आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह आजीविका कमाने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी, मैं देखती हूँ, साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि जो साहिब थे वो पड़ोस के ही एक क्लब में एक गेट पर खड़े हुए थे। वाचिंग 2 यंग मैन, और 2 व्यक्तियों को देख रहे थे, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, उसने मन में कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह अपने आप को संतुष्टि दे रहा था उस खेल को देखकर, उस गलिहारे में गेट पर खड़े होकर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं था तो मैं अंदर गई। ही एडमिट्स, उसने मुझे स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर था उसने भी मुझे अंदर जाने दिया। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज, साहेब ने भी उस समय टेनिस शूज़ ही पहने हुए थे, दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि काफ़ी अजीब से दिख रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी बिना मेल की शर्ट पर, एंड शॉर्ट्स, और बिना मेल के नेकर पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन, व्याख्या के अर्थ में। द फैक्ट दैट, वास्तविक बात यह है कि दे आर डिसकैर्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि ये जो जूते हैं ये किसी धनवान लड़के के द्वारा छोड़े गए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर दैम, शायद जिसने इनको पहनने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि इनमें से एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, तो यह उसे पसंद नहीं आए। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल नंगे पैर घूमता है, इवन शूज़ विद ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक जूते में भले ही छेद हो, लेकिन वह उसके लिए एक सपना सच होने के बराबर है। बट द गेम ही इज़ वाचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह खेल जो वह देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज मैंने साहिब को एक मिल्क यानी दूध की दुकान पर जाते हुए देखा। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो कि सड़क के निचले किनारे पर है। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मैं इसके लिए 800 रुपये मुझे मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और दोनों समय का भोजन मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या वह इस काम को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, आई शी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि उसे वो स्टील का बर्तन उसके प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी दिखाई दिया। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह आसानी से अपने कंधे पर टांग लेता था। द बैग वाज हिज, और फिर बैग उसी का था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, लेकिन स्टील का बर्तन उस व्यक्ति से संबंध रखता है। हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी खुद की
चाय की दुकान है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब उस बर्तन का खुद स्वामी नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वह अपनी चीज़ का खुद स्वामी है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही अनाउंसेस। वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसवर्स। वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। मेरी आँखों में सीधे देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज एडमिटिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। उसका ये जो सपना है ऐसे लगता है जैसे वह धूल भरी गलियों में मिराज की तरह लटका पड़ा हो। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। जिसने फिरोजाबाद की गलियों को भर रखा है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो कि फिरोजाबाद ऐसी जगह है जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है वह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ के ज़्यादातर आगे के परिवार जो हैं वो भट्टियों के आगे ही अपना जीवन निकाल देते हैं। मेकिंग वेल्डिंग ग्लास। और वहाँ भट्टियों में वो शीशों की वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बैंगल्स। और चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमन इन द लीड इट सीम्स। उन सभी औरतों के लिए जो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमोंग देम। मुकेश की फैमिली यानी परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नोज़। उनमें से कोई नहीं जानता। दैट कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम। उसकी तरह। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। एक कांच के भट्टी में काम करना। विद हाई टेम्परेचर्स। जिसका तापमान बहुत अधिक हो। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। एक ऐसी आग भरी दीवारें जिसमें ना हवा पार होती है ना प्रकाश पार होता है। दैट द लॉ। यही कानून है। इफ़ एनफोर्स्ड। यदि ज़बरदस्ती उन पर लादा जाए। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। यहाँ पे लगभग 20,000 से भी अधिक बच्चे इन गर्म भट्टियों में तपते हैं। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। जहाँ पे वो अपने दिन की रोशनी के विभिन्न घंटों को गुजारते हैं। ओफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। और ज़्यादातर वो अपने आँखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। मुकेश's आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आँखों की जो शक्ति थी वह भी मुझे उसके घर ले गई। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। मुकेश ने बताया कि उसकी आँखें दोबारा से बनवाई गई हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हम ऐसी गलियों से होकर गुजर रहे थे जो कचरे से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स। पीछे के घर थे जो कि डगमगाती हुई दीवारों से खंडहर बने हुए थे। वो भी डोर्स। टूटे हुए दरवाजे थे। नो विंडोज़। खिड़कियाँ थी नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जहाँ पे मनुष्य और जानवरों का परिवार साथ साथ रहता था। को एग्जाइटिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुका। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट। उसने टूटा फूटा एक लोहे का दरवाज़ा अपने पैर से खटखटाया। एंड पुशेज इट ओपन। और उसे खोलने के लिए धक्का दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। हम एक आधे बने हुए घर में घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट। उसके एक भाग में दैट्ड विद डेड ग्रास। मरी हुई सी यानी कि बिल्कुल मुरझाई हुई घास खड़ी थी। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और साइड में ही लकड़ियों की आग से जलता हुआ एक चूल्हा था जिस पर
पालक की पत्तियां उबलने के लिए एक बर्तन में चढ़ा रखी थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बड़े बड़े एल्यूमिनियम के बर्तनों में कटी हुई सब्जियां रखी थी। ए फ्रेल यंग वूमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, वहीं पर एक कमज़ोर सी नौजवान औरत शाम का भोजन पका रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यद्यपि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी लेकिन फिर भी वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यद्यपि वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसे एक बहू की तरह सारे आदेशों की पालना करनी पड़ती। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वह उस घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन हर हस्बैंड, उस पर पहले से ही 3 व्यक्तियों का दबदबा था। एक तो उसका पति, दूसरा उसका जेठ मुकेश एंड देयर फादर, और तीसरा उसका ससुर यानी कि मुकेश के पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कभी भी वहाँ कोई बड़ा व्यक्ति अंदर आता, शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह जल्दी से उठकर एक टूटी हुई दीवार के पास पीछे जाकर खड़ी हो जाती। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और चेहरे पर घूंघट कर लेती। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि वहाँ का रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि वहाँ की बहुएं जो होती हैं वो वहाँ अपने से बड़े जेठ ससुर के आगे अपने चेहरे पर घूंघट लेती हैं। इन दिस केस, इसी मामले में, द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, इसी तरह यहाँ के जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो शुरू से ही चूड़ी बनाने वाले होते हैं। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, जो कि पहले एक दर्जी था। देन अ बेंगल मेकर, उसके बाद वह एक चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन इतना करने के बाद भी वह एक घर बनाने में भी असफल रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, उसने अपने 2 पुत्रों को स्कूल भी भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज़, बस वो जो कुछ कर पाया उसमें इतना ही कर पाया कि वह अपने दोनों बच्चों को पूर्णतः पढ़ा पाया जितना वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ियाँ बनाने की कला से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये चैप्टर हैं हम यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।